चिदम्बरम ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनाज का वितरण 5 किलोग्राम की थैलियों में किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वतंत्रता सप्ताह का कल समापन हो गया। दीपावली का पर्व आज मनाया जा रहा है। काली पूजा उत्सव बीती रात संपन्न हो गया और राज्यपाल राहत देश में देशवासियों से अंशदान जमा कराने की अपील की गई है। समाचारों के इस अंक में संतोष कुमार सिंह के साथ मैं रीता बैनर्जी। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि देश में इस वर्ष बम्पर फसल होगी और सभी क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। उन्होंने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि इस वर्ष फसल अच्छी होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे सभी जलाशय भरे हुए हैं, जो रबी फसल के लिए अच्छा होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि खरीफ फसल का उत्पादन अनुमानों के अनुसार रहा तो पर्याप्त जल से रबी की फसल भी बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि निवेश में बढ़ोतरी होने के कारण चालू घाटा खाता कम होकर $60 अरब रहने की संभावना है। पिछले वर्ष ये आंकड़ा $77 अरब था। श्री चिदम्बरम ने कहा कि राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.8% पर लाने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा और विनिवेश से 40,000 करोड़ रुपए भी जुटा लिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने नए निवेश प्रस्तावों को सरकार के पूर्ण समर्थन का आश्वासन देते हुए कहा कि कंपनियों को नकदी रोक कर नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब भी मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाने और निवेश को गति देने जैसे चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं। श्री चिदम्बरम ने उम्मीद जताई कि चालू वित्त वर्ष के शेष महीनों में सोने का आयात प्रति माह 20 टन रहेगा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनाज का वितरण 5 किलोग्राम की थैलियों में किया जाएगा। केंद्रीय खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मंत्री प्रोफेसर के.वी. थॉमस ने बताया कि इन थैलियों पर भारत सरकार का चिन्ह अंकित होगा। उन्होंने बताया कि ये फैसला गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर किया गया है। श्री थॉमस कल केरल के इडुक्की जिले में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में बढ़ाई गई भंडारण सुविधा का उद्घाटन कर रहे थे। पूरे देश के साथ बीज समूह में भी सतर्कता सप्ताह मनाया गया। विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों को भ्रष्टाचार में लिप्त न होने तथा निष्ठा, लगन और ईमानदारी से कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। अंडमान निकोबार पुलिस ने 500 रुपए के नोट के प्रारूप पर भ्रष्टाचार के प्रति आगाह करने वाले संदेश को सभी सरकारी विभागों में वितरित किया। संदेश में कहा गया है कि एक बार खिलाएंगे, हर बार तकलीफ उठाएंगे। लोगों से अपील की गई है कि भ्रष्टाचार मिटाकर समाज को निरोग करें, इसे नजरअंदाज न करके इसके विरुद्ध आवाज उठाएं। इस बीच नेहरू युवा केंद्र संगठन की पोर्टल इकाई की ओर से सतर्कता सप्ताह के दौरान युवा क्लबों और मंडल कार्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। सप्ताह का शुभारंभ लिटिल अंडमान के रामकृष्णपुर युवा क्लब में आयोजित जागरूकता अभियान के साथ हुआ। समापन समारोह कल कृष्णाबाद के संचालक हॉल में आयोजित हुआ। फरारगंज पुलिस स्टेशन के उप निरीक्षक वी.डी. मिश्रा मुख्य अतिथि थे। उन्होंने अपने संबोधन में युवाओं को निष्ठा, लगन के साथ कार्य करने और भ्रष्टाचार से दूर रहने की हिदायत दी। कई वक्ताओं ने आम नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी। नेहरू युवा केंद्र के जिला समन्वयक कुंदन लाल ने संगठन की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। सतर्कता सप्ताह का कल समापन हो गया। प्रशासन आयुक्त व सचिव राजस्व मोहन सिंह ने हाल ही में निकोबार जिले के कैमलगंज क्षेत्र का दौरा कर राजस्व विभाग के क्षेत्र कार्यालयों का निरीक्षण किया। उनके साथ जिले की उपायुक्त तथा सहायक उपायुक्त भी थे। उन्होंने कैमलगंज उपमंडल के अतिक्रमण वाले क्षेत्रों का जायजा लिया। श्री मोहन सिंह ने अधिकृत जिले में पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य, जनजातीय परिषद के नेताओं और स्थानीय कार्यालयों के प्रमुखों के साथ बैठक की। उन्होंने विभाग के प्रमुखों से